लोग क्या कहेंगे अच्छा। नाम है सोप का। और वो हुआ क्या था कि लोग क्या कहेंगे was fairly popular if I remember. बस आई थिंक गॉड हैज़ बीन ऑलवेज इज ऑलवेज बीन काइंड। और जो भी मैं करता हूँ मैं पूरे दिल से करता हूँ। सो आई थिंक अगर आपकी नीयत साफ़ होती है तो बस सब अच्छा ही हो जाता है। So इस बीच में फिर सबात कैसे आया? बात बेसिकली शहजाद भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, शहजाद कश्मीरी, इनसे मैं मिला था व्हाइल आई वाज शूटिंग फॉर लोग क्या कहेंगे। मैं इनसे मिला था वेरी ब्रीफली। और ही टोल्ड मी और ही वाज एक्चुअली टॉकिंग, वी वर ऑल सिटिंग टुगेदर, माय डायरेक्टर ऑफ दैट सोप एंड शहजाद भाई। और उन्होंने कहा था वो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें उनको एक यंग लड़का चाहिए और उनको प्रेफरेबली एक न्यू फेस चाहिए। और मैं बैठा हुआ था क्या ये तो अगर मुझे मिल गया तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत कहानी भी सुनाई जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अब मैंने सोचा कि क्या करें, कैसे, अब मैं इनको कैसे बताऊं कि आप मुझे कास्ट कर लें, कैसे, व्हाट्स द प्रोसीजर। आई वॉज वेरी ऑब्लिवियस टू दीज थिंग्स, सो आई डोंट नो कि कैसे करना है। तो शहजाद भाई ने मुझे बोला कि आप ना थोड़ा सा अपना वेट कम करें और मज़ीद, आई वॉज एक्चुअली प्रीटी बल्की, थोड़ा सा अपना वेट ट्रिम डाउन करें ना, आप बेहतर लगेंगे स्क्रीन पे। ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक डीओपीज ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे ये बोला एंड देन उसी दिन से जी आई स्टार्टेड ऑन माई वेट लॉस एंड जस्ट थिंकिंग कि मे बी बाई चांस इट फॉल्स इन टू माई लैप। एंड वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हम टीवी एंड दे सेड कि हमारा एक प्रोजेक्ट है लेकिन उसमें अभी हम आपको कंसिडर कर रहे हैं, सो आपके पास डेट्स अवेलेबल। मैंने बोला बिल्कुल अवेलेबल हैं जी, ये तो मुझे पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो देन शहजाद भाई ऑडिशन मी पहले, एक देयर वाज एन इनिशियल ऑडिशन एंड देन ही सेड कि अगर मुझे फर्स्ट टेक में भी नहीं लगा कि तुम सही हो तो मैं फारिग कर दूंगा। अच्छा, जी इतने प्रेशर के साथ जी आपने वो फर्स्ट टेक किया? बिल्कुल, फर्स्ट टेक ऑन सेट। सम ऑफ द एक्टर्स हैड स्टार्टेड शूटिंग ऑलरेडी, इट वाज माय फर्स्ट डे एंड ही सेड कि अगर आपने मुझे समझ में नहीं आए आप ऑन स्क्रीन, सो आप बुरा मत मानिएगा, फिर मैं आपको आई रिप्लेस कर दूं? सेंड यू होम। जी, सो बहुत प्रेशर था। सो देयर वाज लाइक टू Which one was that first take? जी, वो आपको सीन अगर याद हो, आई थिंक वाज इन द सेकंड एपिसोड वेयर आई गो टू माय डैड्स ऑफिस एंड माय डैड टेल्स मी टू जॉइन एंड आई से आई एम सॉरी लेकिन मैं अभी आप ही का खून हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। दैट वाज माय फर्स्ट सीन दैट आई शॉट फॉर सबात। Interesting. जी अच्छा था वो, उससे नहीं पता चला कि मतलब आपका पहला था। यू सी, अच्छा एक और चीज़ जो मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज व्हेन यू आर अ न्यू एक्टर, आपने एक सोप किया हुआ है और अब आपका मेजर एक ड्रामा जो कि पहली एपिसोड के बाद ही हिट हो गया, मतलब एक पॉपुलैरिटी उसकी बन गई। पहली एपिसोड वाज फेयरली पॉपुलर, लोगों ने देखना शुरू कर दिया। और फिर होता ही है कि हमारे केस में यूट्यूब के ऊपर बिकॉज होता है एपिसोड, तो उस वक्त टीवी पे ना भी देखा हो तो बाद में फिर बहुत लोग कैचअप करते हैं और बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं उसके ऊपर। तो पहला और दूसरा एपिसोड तो काफी लोगों ने देखा था, हमने भी देखा। बिल्कुल। आप लोग उसकी लीनियर शूटिंग नहीं करते, जी बट जब हम देख रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ओ ये शुरू में लड़का जो है ये थोड़ा सा अभी सही नहीं है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, या वो स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, वो बात नहीं है। और बाद में हमारा ओपिनियन चेंज हो जाता है इवन तो आपने लीनियर शूटिंग नहीं की हुई होती। बिल्कुल। तो ये जो शुरू में आपको बिकॉज ऑफ द फैक्ट के यू आर अ न्यू एक्टर, तो उस वक्त अगर इस तरह की बात कोई कहता है या क्रिटिसाइज करता है, कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है? अब अगर सच बोलूं तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है जी, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। सो ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट असल में आपने रेज़ किया है कि हम लोग लीनियर शूटिंग नहीं करते। और मैं यही ना अपने आप से बात करता था कि इनको मैं कैसे बताऊं कि ये तो लीनियर है ही नहीं। बल्कि शुरू के जो सीन्स थे, जो यूनिवर्सिटी का सारा पोर्शन था, दैट वाज द लास्ट स्केड्यूल ऑफ सबात, इट वाज द एब्सोल्यूट एंड ऑफ सबात, दैट्स व्हेयर वी स्टॉप्ड शूटिंग। और मैं सोचता था कि अगर इनको मेरे एंड तक, क्योंकि एक नेचुरल सी बात है, जैसे अगर हम इस इंटरव्यू को भी लें, सो एज वी गो विल गेट मोर कंफर्टेबल विद ईच अदर। तो उसी तरह आई थॉट कि यार अगर मैं एंड तक टीम के साथ कंफर्टेबल हो गया था और वो चीज़ ट्रांसलेट नहीं हो रही, तो ये बात का तो ये जो शुरू में शूट की है वो कैसे होगी। तो मैं बहुत डर गया था असल में, क्योंकि टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट आई हैव बीन
I've given literally my blood and sweat to Sabaat, everything that I had in me, कि I was so exhausted after Sabaat कि मैंने बोला अब मैं दूसरा प्रोजेक्ट करूँगा भी कैसे, और मैंने बोला इतनी मेहनत के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा हूँ मैं शुरू में तो कैसे चलेगा। लेकिन आई थिंक द थिंग इज़ कि हमारी ऑडियंस, जैसे आपने बोला, मुझे एज अमीर नहीं देखती, मुझे एज हसन देखती है, सो द कैरेक्टर एक्चुअली ग्रोज ऑन यू। आई फील कि the character grew on the audience, and people started liking Hassan as they understood Hassan, because Hassan is actually, if I'm allowed to talk a bit about the character, Hassan is not exactly like his sister. मतलब even in the beginning when he's spoiled, लोगों को बहुत हुआ कि यार ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा स्पॉइल्ड है कि नहीं है, लोगों ने ये पॉइंट भी बहुत रेस मुझे भी नहीं समझ में आया था क्योंकि शुरू के एपिसोड में ही वाज स्पॉइल्ड। जी, I mean, he was a spoiled brat. He was, बिल्कुल। लेकिन असल में we kept a lot of shades to Hassan. शहजाद भाई and I used to discuss this for hours. और वो हमने कैसे किया कि जैसे अगर हम बिल्कुल फर्स्ट सीन ले लें इंट्रो का, जिसमें हसन और आतिफ बैठे होते हैं, तो आतिफ says something to do with him being ungrateful for what he has. Yeah. And Hassan tells him कि यार अल्लाह किसी को निकम्मा नहीं बनाता, ना शुक्र मत हो, और something like that. ऐसा कोई डायलॉग है। So that shows गाड़ी में वो डायलॉग था। I think वो प्रोजेक्ट बना रहा होता है उस वक्त। अच्छा हाँ, उस वक्त भी था। बिल्कुल ओपनिंग सीन है। ठीक है, या। सो वहाँ पे हमने एक चीज़ इंट्रो से एस्टैब्लिश की कि यार ये असल में है अच्छा लड़का, ये अपने आप को इस तरह समझता नहीं है। हाँ, जब वो फ़ोन फेंकता है और बोलता है मैं नया खरीद दूंगा, इट्स बिकॉज के लिए इतनी बिग डील नहीं होती। ही इज़ ग्रोन अप इन एन एटमॉस्फेयर वेयर इट्स नॉर्मल टू बाय न्यू फोन्स एवरी नाउ एंड देन, वेयर इट्स नॉर्मल टू ट्रैवल इन बिग कार्स। ही हैजंट सीन लाइफ एनी अदर वे, but he is not arrogant about it like Miral is. So it's not, Hassan's actions are not coming from a place of arrogance. His actions are coming from a place where he doesn't know better. Yes, he's processed like that. Yeah, I think that's yeah, a better that's word. fair enough. Yeah, okay. Ji. He's actually a reflection of his mother. He is like his mom, who is a very positive character. ठीक है। And Miral, as you can clearly see, Yeah. is and the father, they're the same team. So ये एक चीज़ हमने रखी थी जो कि हमने, and even I as an actor believe that it is very easy to emote the outward expression. कि अगर आप बोलो कि गुस्सा दिखाओ तो मैं एकदम से आप पे चीखने लग जाऊंगा, माथे पे बल ले आऊंगा, कुछ कर लूंगा. But I find that really easy, and I think it's sort of cheating. I think the true thing about acting is to actually feel it through your eyes and express it through your eyes, ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए. और हसन के साथ वो कन्फ्यूजन जो थी, दैट सॉर्ट ऑफ अ विन फॉर मी, कि लोगों को समझ नहीं आ रही थी स्पॉइल्ड है कि नहीं, क्योंकि वो नहीं था, वो स्पॉइल्ड था नहीं, पर वो दिखा रहा था कि वो स्पॉइल्ड है. सो वी केप्ट अ लॉट ऑफ शेड्स टू हसन. हसन का कैरेक्टर इज नॉट जस्ट गुड और बैड, ही इज अ नॉर्मल गाय, एंड आई थिंक प्लेइंग अ नॉर्मल गाय इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स. You're very natural at it. That's what I've noticed. Like, you know, जो pauses भी होते हैं, acting बड़ा मुश्किल काम है. बहुत मुश्किल काम है. तो जब आप बात कर रहे होते हैं, आप कॉन्वर्सेशन किसी के साथ कर रहे होते हैं, या हसन जब किसी के साथ कन्वर्स कर रहा होता है, डायलॉग्स होते हैं, वो तो ठीक है, एक्सप्रेशंस आर देयर. बट इट्स व्हेन हसन इज नॉट सेइंग एनीथिंग. It's when Hassan is just sitting there and somebody else is talking, and the expressions that Hassan has on his face, and as you said rightly, के आँखों के through जो वो communicate कर रहा है, I think that's where an actor's true test lies, right? जी. कि जो एक्टर डायलॉग के बगैर एक्टिंग करके खाली अपने एक्सप्रेशन से आपको बता दे कि बात हो क्या रही है, that I think is your real win. जी देखिए, अगर मैं जैसे अभी हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं अगर इफ आई एम नॉट प्रेजेंट हियर तो मैं आपको जवाब भी उल्टे सीधे दूंगा. सिमिलरली आई थिंक एक्टर्स को हम बोलते तो एक्टर्स हैं, बट द ट्रू आर्ट इज नॉट एक्टिंग. दैट्स व्हाट आई फील. और मैं बहुत नया, आई एग्री विद यू. जी, मैं बहुत नया हूँ, सो मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाह रहा, और मैं सीख रहा हूँ, हर दिन सीखता हूँ. लेकिन आई फील कि अगर लोगों को ये लगे कि यार ऐसा लग रहा है कि एक्टिंग नहीं कर रहा या कर रही, या ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नेचुरल है, तो उससे बड़ी तारीफ कोई हो नहीं सकती एक एक्टर के लिए, क्योंकि एन एक्टर इज सपोज टू डू सीन्स इन अ वेरी नेचुरल वे. और इवन आई थिंक अनलेस आप थिएटर में कर रहे हैं, आप एक स्टेज में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो देन यू हैव टू कीप द ऑडियंस एंगेज्ड एंड बी वेरी एक्सप्रेसिव, यू नो, लाउड एंड ऑल. बट ये छोटा सा कैमरा होता है, उसमें छोटे छोटे आपके एक्सप्रेशंस पकड़ते हैं, आप कैमरा सच्चाई पकड़ लेता है. अगर मैं आपको झूठ भी बोलूँगा, वो ऑडियंस समझ जाएगी मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ. सो आई हैड टू एक्चुअली बिलीव
that I was Hassan and that whatever I was saying as Hassan was true.